नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सत्य शोधक समाचार। इस समय हम वाराणसी के शास्त्री घाट पे हैं और यहाँ पे कुछ व्यापारी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, मीट और मछली व्यापारी, क्योंकि बनारस का नगर निगम जो है एक कानून बना दिया है कि आप लोगों को बनारस से बाहर मीट मछली बेचना चाहिए। यहाँ की धार्मिक भावना आहत होती है। तो हमारा सवाल है कि क्या बनारस या कोई और शहर जो है वो संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? अगर धर्म से देश चलेगा तो बहुत सारे ऐसे भी धर्म हैं जिनकी आस्था है वो शराब से आहत होती है और नशे से आहत होती है। तो क्या शराब को भी बंद कर दिया जाएगा? इसी सब मुद्दों को लेकर हम इन लोगों से बात करेंगे। मैम, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लता है, मैं स्त्री मुक्ति लीग से हूँ। ये स्त्रियों का संगठन है और ये जो आपने बोला कारोबारियों के ऊपर जो प्रहार नगर निगम का हुआ है और छोटे कारोबारियों का, उसके प्रतिरोध में हम आए हैं। हमारे साथ अभी कई कारोबारी भी थे, तो वो लोग भी और इसके लेकर वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। नगर निगम का जो फैसला है पूरी तरह तार्किक दिख रहा है कि आप बाहर मीट बेचिए, लेकिन वहाँ से खरीद कर बनारस में खा सकते हैं। हाँ, देखिए बनारस में होटल चला सकते हैं, रेस्टोरेंट चला सकते हैं। तो एक ऐसी आस्था है कि मतलब मांस बेच सकते हैं, ऑनलाइन यहाँ वहाँ भेज सकते हैं, लेकिन काट नहीं सकते। देखिए, ये एकदम से यही बोला जाएगा कि धर्म की आड़ में, और धर्म भी आप डिफाइन कीजिए ना। आप सिर्फ सनातन को धर्म मानते हैं? सेकुलर देश है भारत सही, ना। बिल्कुल। आप नगर के वासियों से आपने पूछा कि उनकी धर्म की क्या समझदारी है? उनके अनुसार नगर, यहाँ के जो नगरवासी हैं वो लंबे समय से सारे धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ रहते आए हैं, तो एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का वो सम्मान करना जानते हैं और करते हैं। आपने किससे पूछा कि किसकी आस्था है? चार लोग तो खड़े होके, कोई भी खड़े होके बोल सकता है कि आहत हो जाएगी आस्था, तो इससे नहीं चलता ना। नियम कानून है। आस्था अगर आहत होती है तो दूसरे भी धर्म की आस्था आहत होती है दारू पीने से। नहीं, तो क्या दारू बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। वो तो उनसे पूछिए ना कि आप एक लोगों की आस्था से चल रहे हैं या संविधान, वही कानूनों से चलेगा। नियम कानून से चलता है। और ऐसा इसी देश में आपने भोजन का और अपने धार्मिक प्रैक्टिसेस को लागू करने का अधिकार मिला हुआ है लोगों को। तो आप एक लोगों को, इंडिविजुअल को लेकर आप धार्मिक भावनाओं के का पैमाना लेकर नहीं बैठ सकते हैं। नियम कानून से चीज़ें चलती हैं। देश में दर्जनों धर्म है, सबकी आस्था होने लगी, आहत अगर होने लगे तो फिर भोजन का बंटवारा हो जाएगा। नहीं, भोजन का बंटने किसी की नहीं हो रही है। आपको बता दें, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति की और एक ही संगठन और एक ही लोगों के, कुछ लोगों की, मुट्ठी भर लोगों की आहत होती नहीं है, वो करवाई जाती है। उनके पास करने को और कोई राजनीति नहीं है। देश चलाने का काम तो छोड़ दिया है उन्होंने। उनको बस एक ही है, तैयार होकर एक राज्य से दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार करना है और उसके बाद SIR करवा कर अपने आप को वोट डलवाना है। जब असल मुद्दे सड़कों पर उतरते हैं तो आप नौजवान जब नौकरी मांगते हैं, आप उनको कॉकरोच कहते हैं। और नीट का एक तरफ भाजपा के जो नगर निगम कहते हैं कि हमारी धार्मिक भावना आस्था आहत होती है, दूसरी तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 14 साल की गाय हमारी माता है। 14 साल के बाद उसको काट सकते हैं। तो क्या उसमें धार्मिक भावना? आप खुद ही समझिए ना। मैं तो सबसे ज़्यादा पूछ रही हूँ अभी सब लोगों को कि अयोध्या में इतना ज़्यादा दान पात्र से चोरी हुआ और इतनी सारी मूर्तियाँ जो कि श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था से वहाँ पहुँचाई थी, उनको दान की थी, उनके करोड़ों अरबों की चोरी हो गई। धार्मिक आस्था लोगों की नहीं आहत हो रही हैं। असल में जब आहत हो रही है तो ये छोटे छोटे क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टेड मुद्दे लेकर आती हैं, जो कि उल्टा जनता के ऊपर ही प्रहार होता है। आप नगर में जाकर आप सर्वे कर लीजिए, पूछ लीजिए कि किसको दिक्कत हो रही है, किसी को नहीं। हाँ, ये बात को हम मानते हैं कि साफ़ सफाई करनी है और उस तरह के सही ढंग से रखना है, वो बिल्कुल करना चाहिए। वही तो नगर निगम का काम है। आप अपना काम छोड़कर, हाँ, ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल, परंतु जो मीट मुर्गा बिक रहा है उसे यहाँ बेचने बिल्कुल देना चाहिए। आप ही अपने उसमें देखिए कितना विरोधाभासपूर्ण है आपका नियम कि आप जेप्टो और आप ब्लिंकिट, आप इन स्विगी और लिशियस जैसी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर स्पेंसर दुकानों पे आप सब जगह बेचेंगे। वहाँ पर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। वो क्या किसी और जगह यूनिवर्स में जाकर वहाँ से सप्लाई करेंगे? यही की ज़मीन पे करेंगे ना। और दूसरी चीज़, जब ये लोग काट रहे हैं तब आपको धार्मिक भावनाएं नहीं, ये सिर्फ है बड़ी पूंजी के लिए रेड कारपेट वेलकम है और छोटे दुकानदारों को बर्बाद करना है। और दूसरा एक और चीज़ है कि अगर आपके बगल में फ्रेश मीट बिक रहा है तो कोई ऑनलाइन क्यों खरीदेगा? ऑनलाइन कब का है वो आपको कहाँ पता? महीनों 6 महीने का भी पुराना रहता है। अभी देखिए मैकडॉनल्ड में कितनी जगह पाया गया है कि आर्टिफिशियल वो टिक्कियाँ बनी हुई हैं और इस तरह के 6-6 महीने पुराने कितने लोग बीमार हुए, वो तो न्यूज़ दबा दी जाती है। यही क्या कोई भी माँ इस शहर की नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को 6 महीने या 3 महीने या 4 दिन पुराना भी मीट क्यों मिले, जब उसको फ्रेश मीट का ऑप्शन है।
तो वो क्यों चाहेगी कि वो पुराना मीट दे और केमिकल से लोडेड मीट दे? बिल्कुल नहीं। और वो लोगों से पूछिए, वो लोग सब आहत हैं। वो नौकरी करके जब लौटेंगी तो अपने बच्चों को खाना बनाने के लिए 20 किलोमीटर फिर जाएंगी लेने के लिए। आपका मेरा नाम ध्रुव है और मैं दिशा छात्र संगठन से हूँ। और यहाँ पर हम लोग तमाम नागरिक संगठनों की ओर से और तमाम कारोबारियों की ओर से कमिश्नरेट को ज्ञापन सौंपने आए थे। जो नगर निगम का ये फैसला आया है कि शहर के अंदर जितनी भी मांस मछली की दुकानें हैं वो 10 से 15 किलोमीटर शहर के बाहर कर दी जाएंगी। तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। क्या सिर्फ दुकानें बाहर की जाएंगी या होटल ही बाहर कर दिए जाएंगे? नगर निगम तो ऐसा नहीं कह रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और ब्लिंकिट, स्पेंसर जैसे तमाम माध्यमों से मांस मछली बिकेंगी और वो शहर के अंदर बिकेंगी। उससे धार्मिक भावना आस्था नहीं होगी। वही सवाल नगर निगम को पूछा जाना चाहिए कि जैसे धार्मिक भावना केवल छोटे दुकानदारों से क्यों हाथ हो जाती है, जो किसी तरीके से इस महंगाई के दौर में अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अपने बाल बच्चों का पेट भर पा रहा है किसी तरीके से। आज जितनी महंगाई है तो उनके पेट पर लात मारकर उनको शहर के बाहर कर दिया जाएगा। और जो बड़ी बड़ी पूंजी है, जो अरबों खरबों रुपए जो बड़ी पूंजी का यहाँ पे लगाया जा रहा है, उनका रेस्टोरेंट, उनका सब कुछ रहेगा, उससे धार्मिक भावना नहीं आती होती क्या है। इसके पीछे धर्म भी है मुद्दा? देखिए, इसके पीछे भाजपा की जो पूरी राजनीति है, जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, और ये क्यों कर रही है, हमेशा से इसका पुराना इससे नाता रहा है। और अभी 2027 का चुनाव आने वाला है। योगी सरकार जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर है। पेपर लीक भयंकर हो रहे हैं। इस देश के नौजवान आज सड़कों पर हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में सड़कों पर हैं। आप देखिए कि नीट जैसे पेपर लीक के बाद दसियों आत्महत्या की खबरें आई। तो इस पूरी घटनाओं से जो है सरकार बैकफुट पर है और सरकार चाह रही है कि ये सारे मुद्दे दब जाएं और एक बार फिर से जो ये हिंदू मुस्लिम की पूरी राजनीति है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पूरी राजनीति है, उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि ये चुनावी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। और इसी के मद्देनज़र ये फैसला नगर निगम ने बनारस में लाया। हमारे देश में 68 से 70% लोग मांसाहार खाते हैं, 20% अल्पसंख्यक हैं, तो बचे 50% तो हिंदू ही बने। बिल्कुल। तो बचे 50% हिंदू हैं तो फिर कैसी धार्मिक भावना? नहीं, सवाल वही है ना कि जैसे इसको जो एक पेंट किया जा रहा है कि केवल एक समुदाय के लोग इस व्यापार से जुड़े हैं या एक समुदाय के लोग ही ये खाते हैं, तो ये तो वैसे भी सही नहीं है। यहाँ बंगाली भी रहते हैं ना इस देश में, और कई इलाकों में, कई संस्कृतियों में जो हिंदू धर्म के भीतर जो संस्कृतियां हैं, वहाँ बलि प्रथा जैसी व्यवस्था है। मंदिरों में वहाँ पर बलि दी जाती है। तो क्या उससे संविधान हमें पहनने का, खाने का, सब कुछ की आज़ादी देती है, पढ़ने का, तो क्या सरकार धर्म के आधार पर डिसाइड करेगी किसको क्या खाना है? नहीं, बिल्कुल। ये देश नियम कानून से चलेगा। ये जो है ये संघ और भाजपा की हिसाब से देश नहीं चलेगा कि वो जिसको धर्म बोलेंगे वो धर्म हो जाएगा और वो जो कानून नियम ला देंगे वो कानून नियम जनता स्वीकार कर लेगी। ऐसा इस देश में नहीं होने वाला है। यह देश लोकतांत्रिक देश है और देश जो है संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। धन्यवाद।